साथियों नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एग्ज़ाम के बारे में। जो आपकी एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी रहती है, उसको हम कैसे पार पाएँ, कैसे हम तैयारी करें, किस तरह से तैयारी करें, किस लेवल पर तैयारी करें, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं, ठीक है? आपकी ज़्यादा सोच बनी हुई है इस समय, बहुत सोच-सोच के ज़्यादा परेशान हो गए होंगे, तो मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूँ कि इतना भी मत सोचिए, ठीक है? इतना मत सोचो ज़िंदगी के बारे में, क्योंकि ज़िंदगी देने वाले ने भी तो आपके बारे में ज़रूर सोचा होगा। तो ये इस बात को आत्मसात करते हुए हम इन 7 पॉइंट्स को आप देखते हैं जनता जी, 7 पॉइंट्स आपकी ज़िंदगी बनाएँगे, मेरा ऐसा मानना है। आगे आने वाली जितनी भी एग्ज़ाम होंगी, यदि आप इन 7 टिप्स के माध्यम से, इन 7 तथ्यों के माध्यम से, 7 पॉइंट्स के माध्यम से यदि आप तैयारी करेंगे, तो मुझे लगता है कि आपकी एग्ज़ाम अच्छे से, जल्दी से और आपकी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल तरीके से एग्ज़ाम क्लियर होने वाली है आपकी। ठीक है? तो ये आपके 7 पॉइंट्स हैं। 7 पॉइंट कौन-कौन से हैं? आपकी स्क्रीन पर हैं, ठीक है? यस। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं अपन आत्मविश्वास। देखिए, आपको आत्मविश्वास रखना है। मैंने हर वीडियो में आपको आत्मविश्वास के रिलेटेड मैं आपके माइंड में भी यानी मैं आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बिठाना चाहता हूँ कि आपको कॉन्फिडेंस रखना है। देखिए, यदि आप कॉन्फिडेंस रखेंगे जनता जी, तो मुझे लगता है कि आपकी एग्ज़ाम बिल्कुल जल्दी क्लियर होगी। ठीक है? टाइम टेबल मेंटेन कीजिए जनता जी, टाइम टेबल को आपको मेंटेन करना है। बिल्कुल आपको मेंटेन करना है टाइम टेबल को। यदि आपने टाइम टेबल बना लिया है, तो मुझे लगता है आप स्टडी के अनुसार, आप जो भी सिलेबस है आपका, उस सिलेबस के अनुसार, स्टडी के अनुसार, जो भी आपको टॉपिक कठिन लगते हैं, जो भी आपको सिलेबस में कौन-सा ज़्यादा कठिन लगता है, कौन-सा सब्जेक्ट आपको ज़्यादा कठिन लगता है, उसके अनुसार ही आप टाइम टेबल बनाएँ, ठीक है? उसको पहले निकालने की सोचें आप, ठीक है? यस, तो आपसे ज़्यादा उबाऊपन नहीं लगेगा आपको, ठीक है? हाँ, तो टाइम टेबल अच्छे से मेंटेन करिए, जितना भी आप बना सकिए 6 घंटे का, 7 घंटे का, 8 घंटे का, जितना भी आप बना सकें, उतना बनाइए। लेकिन बनाइए आप, टाइम टेबल के अनुसार ही आपको पढ़ाई करनी है जनता जी। स्टडी मटेरियल देखिए, आप कहीं से भी पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, मैं फिर कह रहा हूँ आप कहीं से भी पढ़ें, लेकिन अच्छे तरीके से पढ़ें। कोई भी आपका मटेरियल हो, चाहे आपका वो कोचिंग इंस्टीट्यूट का हो, चाहे वो आपके कुछ जो आपके बनाए हुए हों, नोट्स हों, उनके अनुसार आपको स्टडी करनी है। बिल्कुल, जो आपको अच्छा लगे, वही आप स्टडी मटेरियल लीजिए। ये नहीं है कि आप किसी की बातों में आकर आपने वो बुक्स खरीद ली और वो घर पर पटकने के लिए वहाँ पर रख दिया आपने। पढ़ने के लिए लेनी है हमारे को बुक्स, ठीक है? यस, नियमित आपको पढ़ाई करनी है जनता जी, ये मैं बात कह रहा हूँ। देखिए जनता जी, यदि आपसे रोज़ाना को आपको टाइम टेबल बनाना है, जो भी 7 आवर्स है, 8 आवर्स, जितना आप बना सको। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक दिन समान दिन तो आते हैं नहीं, ये 365 दिन में, 1 साल में। तो आपको क्या करना है कि जैसे जिस दिन आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है, आपको लगता है कि यार मेरी अगले दिन पता नहीं होगी या नहीं होगी, या जिस दिन आप सोच रहे हैं कि यार आज तो मैं बहुत कम पढ़ा, तो आप वहाँ पर 2 से 3 घंटे तो निकालने की सोचें, ठीक है? चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए, ठीक है? तो वहाँ पर आपको 2-3 घंटे तो हमेशा निकालने ही निकालने हैं। और वैसे आप रोज़ाना का जो मेंटेन आपने बनाया हुआ है, इसको आप मेंटेन करते रहिए। आपका एग्ज़ाम आसानी से क्लियर होने वाला है, ठीक है? यस, आगे आ जाइए। पढ़ाई के लिए शांत जगह चुनिए। देखिए, यदि आप पीजी में रहते हैं, कहीं रूम पर रहते हैं, कहीं पर आप कोई हॉस्टल में रहते हैं, वहाँ पर आपको या आप घर पर स्टडी कर रहे हैं, ठीक है? तो वहाँ पर आपको शांत जगह चुननी है। शांत जगह, शांत माहौल में आप तैयारी कर पाएँगे, वही आपके लिए बेटर है। आगे देखिए 6 पॉइंट क्या है हमारा, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र। मैं हर वीडियो में यही बात बोल रहा हूँ कि आपको मॉडल पेपर निकाल लीजिए, मॉडल पेपर निकाल लीजिए। और यदि आपको टेस्ट सीरीज कहीं से मिल रही है, ठीक है, टेस्ट सीरीज कहीं से मिल रही है जनता जी, तो आपको टेस्ट सीरीज पर भी जाना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है? ठीक है, यदि आपको असमर्थता साबित हो रही है किसी सिलेबस को पढ़ने में, तो आपको टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए यहाँ पर। और जिन टेस्ट सीरीज से आपको अपने खुद का भी आकलन हो जाएगा, हम कहाँ पर हैं, और ऐसा भी आपको मालूम चल जाएगा कि टेस्ट सीरीज में कैसे-कैसे क्वेश्चन वहाँ पर आते हैं। इन क्वेश्चन जब आप पुराने प्रश्न पत्र हल करेंगे, तो आपको लगेगा कि इस टाइप से आपके माइंड में अलग ही कॉन्सेप्ट बनेगा, अलग ही वहाँ पर तैरती हुई वहाँ पर कुछ नक्शे आपके दिमाग में फिट हो जाएँगे कि हाँ यार, इस तरह से एग्ज़ाम एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा हमारा, इस तरह से पेपर आता है। आप डरे नहीं, बिल्कुल भी आप डरे नहीं, बस आप इनको निकालें, आपसे हल होता है, नहीं होता है, डज़न्ट मैटर, डज़न्ट मैटर, डज़न्ट मैटर। बस आपको हल करना है पेपर को। ठीक है? यस, आप कहीं से भी सहायता लें, आप पेपर को हल करें अच्छे से, ठीक है? थोड़ा-थोड़ा जैसे-जैसे आप रनिंग में चलेंगे, तो आपके आसानी से आप खुद मन से हल करने लग जाएँगे कि क्वेश्चन को। ये मेरी खुद की यहाँ पर मेरा खुद का एक्सपीरियंस आपके सामने मैं साझा कर रहा हूँ जनता जी। थोड़ा पढ़ें, लेकिन कम पढ़ें। मैं यही तो बात बोल रहा हूँ जनता जी आपको कि यहाँ पर आपको यदि आपको 7 घंटे रोज़ाना पढ़ते हैं, ठीक है? कोई बात नहीं, आप 7 घंटे पढ़िए, डज़न्ट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़िए, आराम से पढ़िए।
लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि यार मैं तो आज 7 घंटे पढ़ लिया, लेकिन उस 7 घंटे में आपके कितना याद हुआ? ईमानदारी से बताइए आपके कितना याद हुआ? ऐसी यदि चीज़ें हमारे डेवलप होंगी, तो आपको लगता है कि यार मैं तो 7 घंटे पढ़ा, फिर भी मेरे तो ऐसा लगता है कुछ भी याद नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि जनता जी, यदि आपने 2 पेज पढ़े हैं रोज़ के, किसी भी सब्जेक्ट के 2-2 पेज यदि आपने पढ़े हैं, तो मैं समझता हूँ ये 2 पेज तो आपके अच्छे से रिकॉल होने चाहिए, अच्छे से यहाँ पर याद होने चाहिए आपके। तभी तो आपको यहाँ पर थोड़ा पढ़ें, लेकिन ध्यान से पढ़ें उसको ही, पूरा पढ़ें उसको। ध्यान से पढ़ने का मतलब है उसको पूरा पढ़ें, कम पढ़ें लेकिन पूरा पढ़ें। पढ़ आपने 10 पेज लिए, हुआ एक याद हुआ नहीं उनमें से, तो आपकी ऐसी स्थिति बन जाती है कई बार। तो ऐसी गलती कतई नहीं करें। हमारे पास में समय है, मानता हूँ, लेकिन सही समय को हम गँवाएँ क्यों? जब आखिरी मौका हमने गँवा दिया, अब आगे आने वाला मौका है, उसको हम बिल्कुल भी हर किसी भी सूरत में हम गँवाना नहीं चाहते हैं। ठीक है जनता जी? तो ये आपके 7 टिप्स आपके एग्ज़ाम में क्लियर होंगे और मुझे लगता है कि आप इनको अच्छे से देखेंगे और इन पर आपको विजुअलाइज़ेशन करना है। देखिए, पढ़ने का तरीका है, यदि आप किसी सब्जेक्ट को लेके बैठे हैं, जैसे इसमें ये पेज दिया हुआ है, इस पेज में यहाँ पर शब्द है, कोई यहाँ पर शब्द है, कोई यहाँ पर शब्द है, कोई यहाँ पर शब्द है। जैसे आपके ये पूरा जो ये पेज है, ये भरा हुआ है, ठीक है? अब इसका विजुअलाइज़ेशन करना है कि ये जो वर्ड है, ये क्या लिखा हुआ है? ऐसा यदि आपको विजुअलाइज़ेशन करने आ गया, विजुअलाइज़ेशन का मतलब यही है, ये इस वर्ड को उठाइए, इस वर्ड को उठाइए, इस वर्ड को उठाइए, विजुअलाइज़ेशन कीजिए कि हाँ यार, ये लाइन उस पेज में यहाँ पर थी। कई बार आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे विद्यार्थी देखे होंगे, ऐसे साथी देखे होंगे अपने साथ में कि वो एक-एक पेज का मालूम है उनको कि इस पेज पर वहाँ पर ये बात बताई है, उस पेज पर सांगा की कहानी लिखी हुई है वहाँ पर, उस पेज पर है जो महाराणा प्रताप की कहानी लिखी हुई है, उस पेज पर वहाँ पर टेंस है, उस पेज पर वहाँ के उनके वर्ब हैं, उस पेज पर ऐसे-ऐसे बता देते हैं कि इतने पेज पर ये चीज़ें हैं। इस तरह से आपका विजुअलाइज़ेशन होगा तो पूरी किताब आपके दिमाग में छप जाएगी जनता जी। ये बात मैं कह रहा हूँ आपसे। तो मुझे लगता है कि आप ऐसा करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अच्छे से आप तैयारी करिए, हम आपके साथ हैं, लड़ेंगे आखिर तक और हम जीतेंगे और जीत कर बताएँगे और बस हौसला बनाए रखें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट